आज की इस सायंकालीन योग कक्षा का प्रारंभ करें। परमपिता परमेश्वर के पावन अनुग्रह से हिमालय की ये पावन भूमि हमें प्राप्त हो रही है और इस पावन भूमि में जहां हमारे ऋषिकाओं ने, ऋषि मुनियों ने अखंड प्रचंड तप करके, पावन तपस्या करके इस भूमि को दिव्यता प्रदान की, इसी दिव्य भूमि पर हमें योग अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये परम अनुग्रह है उस पावन प्रभु का। तो आइए योग का प्रारंभ करें, योग में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान की स्तुति उपासना लगभग 11 बार पहले पवित्र ओमकार का जप करते हुए ओम चैंटिंग के साथ हम प्रारंभ करेंगे। पवित्र ओमकार के जप से हमारे अंदर भी और बाहर भी एक सकारात्मक वातावरण तैयार होता है, एक सकारात्मक ओरा बन जाता है, चित्त शांत होता है, मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है। तो आइए सभी नासिका के अग्रभाग पर अथवा आज्ञा चक्र पर, हृदय चक्र पर, सहस्त्रार चक्र पर मन को टिकाएंगे थोड़े समय के लिए और वहीं टिकाते हुए इस पावन पवित्र शुद्ध प्राणवायु को अपने अंदर भरते हुए लंबा गहरा श्वास के साथ, लंबा गहरा पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से पवित्र ओंकार का उच्चारण करेंगे। कोमलता से आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मस्तिष्क पूर्ण विचार शून्य, हृदय में परम पिता परमेश्वर का ही भाव, उसी की करुणा, उसी की कृपा के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ हमारा हृदय। आइए प्रारंभ करते हैं 11 बार ओमकार। तीन बार और पूरे भाव से
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री परम संत आचार्य श्री और हिमालय की समस्त पावन ऋषि ऋषिकाओं की पुनीत सूक्ष्म उपस्थिति को हम अनन्य प्रणाम करते हुए आज की इस भागवत कार्य में ऋषि कार्य में सायंकालीन योग कक्षा में प्रवेश करें। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हिमालय की वादियों में हमारे को योग अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है। तो पैदल चल करके आने से थोड़ा व्यायाम तो हमारा हो ही गया, योगिंग सूर्य नमस्कार की पूर्ति तो हो ही गई। लगभग 2.5 किलोमीटर का ये स्थान है वेदालय से दूर का, तो 2.5 किलोमीटर हम यहाँ पर आए। और वैसे भी सायंकाल को हमारा जो सत्र रहता है वो प्राणायाम का रहता है। तो आइए लगभग आधा घंटा हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। 100 किलोमीटर तक लगभग आसपास कोई फैक्ट्री ही नहीं है, ऐसी दिव्य स्थान पर, शुद्ध स्थान पर लंबी गहरी सांसें लेने का अद्भुत लाभ। तो आइए उसका लाभ उठाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करेंगे। करिए धीरे धीरे आराम से करिए। 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे पवित्र ओंकार और वेद मंत्रों से हमने भगवान की स्तुति उपासना की। एक सकारात्मक वातावरण, एक अद्भुत शांति, एकाग्रता जो हमें प्राप्त हुई, उसी एकाग्रता के साथ भगवान के साथ एकाकार होते हुए आंखें बंद रखते हुए सभी साधक आधा घंटे तक प्राणायाम का अभ्यास करें। पूरे मन से डूब जाइए, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। पूर्ण एकाग्रता से ऐसे धीरे धीरे तो सभी से बन जाएगा। करो मन में सिर्फ भगवान का ही मनन, हर श्वास के साथ मनी मन ओमकार का, प्रभु के ही नाम का जप, उसी के साथ उसी की पावन उपस्थिति में योग का अभ्यास, उसी के भागवत कार्य का अभ्यास। जिनका मध्यम बल है, जिनको हृदय रोग नहीं, उच्च रक्तचाप नहीं, दमास्तमा नहीं, वैसे धीमे अथवा तेजी से भी कर सकते हैं। जिनका पुराना योग का अभ्यास है, जो पूरी तरह स्वस्थ है, बाकी सब धीरे धीरे करो। करते रहिए, आंखें बंद रहे, कंटिन्यू आंखें बंद करके अपने अंदर ही उस परम पिता परमेश्वर के पावन अनुग्रह को, उसी को अपने अंदर ही महसूस करना। उसकी कृपा से ही ये संभव है हिमालय की दिव्य भूमि में प्रवेश और यहाँ योग यज्ञ का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास। प्रभु की पावन अनुग्रह के बगैर संभव ही नहीं है। तो आप पर प्रभु का पावन अनुग्रह हुआ है तो उसको व्यर्थ न जाने, उसको पूरा अंदर समेट ले और अंदर ही अनुभूत करते उस पावन परम प्रभु को, उस विराट अनंत को, उसी के साथ एकाकार होते हुए योग का अभ्यास करें।
2 मिनट और कर लेंगे, करिए बसरी का प्राणायाम। ऐसे लंबी लंबी सांसें लेने से बहुत सारी समस्या, श्वसन तंत्र के अलावा और दूसरे सिस्टम भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके रोग भी क्योर हो जाएंगे। लंबी लंबी सांसें ऐसे खुले स्थानों पर, प्रदूषण रहित स्थानों पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है और ऑक्सीजन की कमी शरीर में रोगों का एक प्रमुख कारण है। ऐसे हम प्राणायाम के द्वारा सायंकाल को शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन देते हैं प्रतिदिन। आज खुले स्थान पर हो रहा है, बड़ी बात है। सुबह तेज व्यायाम, आसन, प्राणायाम, शवासन हमने किए, अभी प्राणायाम कर लेंगे। चलिए कपालभाति करेंगे। अगला प्राणायाम कपालभाति। एक मुद्रा का चयन करना, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, पान मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, प्राण मुद्रा, जैसी मुद्रा आपके लिए अपेक्षित है। और कमर गर्दन सीधी रखते हुए करिए। हम किस लिए यहाँ आए हैं, ये वो हमारा मूल लक्ष्य हमें योग से ही प्राप्त होगा, इसलिए योग को छोड़ना। योग के साथ ट्रेकिंग, योग के साथ यज्ञ, योगमय होकर के हर कार्य को करना। भगवान की पावन शरणागति को पाते हुए, उसी की शरणागति रहते हुए हर कार्य का अभ्यास करना। सामान्य गति से सभी कर सकते हैं, धीरे धीरे। आठ मिनट का एक राउंड कर लेंगे कपालभाति का। 5 मिनट से पहले तो किसी को रुकना ही नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा सभी प्रकार का प्राणायाम और फिर बीच में सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, कर लीजिए। दूर दूर तक केवल पहाड़ी पहाड़ और नीचे गहरी वादियां और आसपास वेदालय के बागान, इनके बीच में योग का अभ्यास अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। एक ही ऐसे स्थानों पर आने मात्र से ही समस्याओं का निराकरण प्रारंभ हो जाता है, मानसिक रोग समाप्त होने लगते हैं। और फिर योग कर लिया तो ये तो 6 महीने की एनर्जी इकट्ठा करके जाएंगे आप। कर लो पूरे आनंद से। वहां 6 बजे सेशन शुरू हुआ था, यहाँ 5 बजे हमने कर दिया। आंखें बंद करते हुए भगवान के साथ एकाकार होते हुए आइए सुंदर से भजनों के साथ में करेंगे। मैं अच्छे से भजन भी लगाऊंगा। संगीतमय योग करेंगे, संगीतमय योग, वादियों के बीच में योग। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। भजन के साथ में योग करें। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ। योग के बगैर वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए हम आए हैं, इसलिए योग तो हमें करना ही। आज हमारे लिए डबल बोनस का काम हो, खुले स्थान का भ्रमण भी हो गया और यहाँ पर फिर थोड़ा अल्पाहार भी हो जाएगा। तो अभी कर लीजिए, थोड़ा योग कर लीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। रिलैक्स। आइए थोड़ा अनुलोम विलोम करते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा प्राणायाम। जो चुके हैं ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के
हर आती जाती श्वास के साथ उसी ओमकार का पवन प्रभु का नाम जपते, भक्तिमय योग करना, भक्ति के साथ, प्रभु के नाम के जप के साथ, ओमकार के जप के साथ प्राणायाम करना, ओमकार के जप के साथ। तो प्राणायाम का तप और ओमकार का जप दोनों साथ साथ होते रहे। अध्यात्म में विश्राम है अपना। करते रहो आनंद के साथ, आंखें बंद कर। ओम के हम हो चुके हैं देवपथ। ये देव का पथ है, देवताओं का पथ है, योग का पथ, जिसका आपने आलम्बन लिया। में निश्चय प्रेम तरंग में उसे आज अनामय अंग में, उसे आज अनामय अंग में अस्ति तू अपना खोज। अपने पूरा बन जा। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते ऊपर, लंबी लंबी श्वासों के साथ। तो ये आनंद केवल वेदा लाइफ में ही मिलेगा आपको। जहाँ का वातावरण भी एकदम अनुकूल है योग अभ्यास के लिए। 100% प्योर ऑक्सीजन जहाँ की है। ऐसे लंबे श्वासों के साथ करिए, जोड़ों के दर्द से मुक्ति के लिए। तो जो अभी 2.5-3 किलोमीटर चल करके आए हैं उनका भी सूक्ष्म व्यायाम हो जाएगा, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। करिए। और जो बैठ करके आए हैं गाड़ी में, उनका भी हो जाएगा। करिए। अरे बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। पूरा पहाड़ चढ़ करके आए हैं हमारे सम्मान्य अतिथि, ये बात तो कहना पड़ेगा। मैं तो एक बार सोचा था, मैंने कहा गाड़ी भेजनी पड़ेगी जाने क्या लेकिन आप लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पूरा मेरे साथ के साथ आप लोग चले हैं, बहुत बढ़िया। जबकि एज कितनी बाबूजी आपकी? 60 इयर्स की ओल्ड में 2.5 किलोमीटर की नॉन स्टॉप ट्रेकिंग आपकी क्षमता को दर्शाती। कर लीजिए, थोड़ा घुटनों के लिए कर ले, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म कर लें तो बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल भी होती है और ये तनाव भी, दर्द भी दूर हो गया। आइए थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, फिर ब्राह्मणी करेंगे 5 बार। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी। अरे आप चिंता मत करिए, आज आपका पहला इंप्रेशन ही जोरदार रहा है। पहले दिन में आपने तो आनंद प्राप्त कर लिया। सब कुछ बताएंगे, कोई शंका शेष नहीं रहेगी, है ना। इन 7-10 दिनों में ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कोई शंका आपके अंदर नहीं रहेगी। आपको पूर्ण तृप्त करके भेजेंगे यहाँ से, पूर्ण एकदम आनंद आपके अंदर से ही बहने लगेगा बाहर की ओर। बताएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क आफ्टर द योगा सेशन, है ना। पूरा बताएंगे आपको। अभी बटरफ्लाई कर लेंगे। लंबी लंबी सांसें लेने से बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती है ना। बहुत सारी बीमारियों का कारण, बड़े 10 कारण जो गिनाए हैं रोगों के, उनमें एक बड़ा कारण है ऑक्सीजन की लेस सप्लाई। गर्म कपड़े तो सभी लेके आए ना, बढ़िया है, अच्छी बात है। थोड़ी ठंडक तो रहती, ज्यादा तो नहीं है, यद्यपि अच्छा मौसम है, बिल्कुल योग के अनुकूल। चलिए अब थोड़ा बैठ जाएंगे वापस और सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे कमर से ऊपर के लिए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कमर से नीचे के लिए, थोड़ा ऊपर के लिए। जैसे उंगलियों को ताकत से बंद करना, आधी मुट्ठी खोलना बंद करना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। 6 महीने की ऑक्सीजन एक ही दिन में भर लो आप फिर कमी नहीं पड़ेगी। यहाँ जिसने 7 दिन तक ऐसे लंबे लंबे सांसें भर ली, 6 महीने तक रिचार्ज हो आएंगे, आपका सिलेंडर फुल हो जाएगा, आपके फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे। चलो कलाई को गोल गोल घुमा लेंगे, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी अच्छा है, ऐसे गोल गोल कलाई को घुमा लेंगे। तो ऐसे हम बीच बीच में, हमारे लगभग 7 पहाड़ हैं यहाँ विद्यालय के। हमारा प्रयास रहता है भाई अपूर्ण जी प्लानिंग करते रहते हैं। आज इस पहाड़ पर आचार्य जी, आज उस पहाड़ पर, तो आज इस पहाड़ पर लाए। इससे पहले हमने उस पहाड़ पर योग किया था,
ऐसे बीच बीच में हम वेदा लाइव की योग भवन के बाहर भी आप लोगों को योग अभ्यास कराते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है ताकि आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सके और खुले में वातावरण करने का एक अद्भुत ही लाभ। यद्यपि वहाँ योग भवन का वातावरण भी दिव्य है, यज्ञ हो रहा है वहाँ पे रोज, और यहाँ का भी वातावरण तो दिव्यता तो यहाँ सर्वत्र फैली हुई है। बस उस दिव्यता को आपको अपने अंदर समेटना है, दिव्यता के साथ पूरे आनंद से प्रसन्नता से योग करना, सब प्रकार के स्ट्रेसों को तनावों को मुक्त करते हुए दूर करते हुए ऐसे सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर। स्वस्थ व्यक्ति भी 10-20 बार कर लिया करें। जिनको ज्यादा समस्या है वे सूक्ष्म व्यायाम का अधिक अभ्यास करें। जिनको स्टिफनेस है, हार्डनेस है, जो नए साधक हैं, जिन्होंने योग कभी किया नहीं, बहुत कठोरता है, शरीर में दर्द है, वे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से भी प्रारंभ कर सकते हैं। और जिनको ज्यादा समस्या है, क्रोनिकल आर्थराइटिस, गठिया की, तो वो फिर 100 बार न्यूनतम, और दिन में 1000, 500, 1000 बार भी कर सकते हैं पूरे दिन में। तो गर्मी भी आ जाएगी, अभी थोड़ी ठंडक आ रही होगी, वो भी दूर हो जाएगी। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर भी लीजिए। ये मंच ऊंचा इसीलिए बनाया है ना, हाँ, ताकि पीछे तक देख सके। हाँ, ये कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं बनाया, सम्मानित तो आप लोग हैं हमारे से, आई नो इट वेरी वेल, लेकिन पीछे तक आप लोगों को दिख जाए। आपकी प्रसन्नता ही, आनंद ही हमारा मुख्य ध्येय। बस आपके चेहरे पर ये प्रसन्नता, आनंद हमेशा बना रहे, इसके लिए हमारा हर क्षण प्रयास रहता है यहाँ। और जिस लाभ के लिए आप आए हैं वो भी आपको प्राप्त हो। ऐसे दोनों हाथों को, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को, दाएं से बाएं की कलाई को पकड़ा, दोनों हाथ ऐसे गर्दन के पीछे, और श्वास भरते हुए दाहिने हाथ से खींचना। बाएं हाथ को तो एक कोहनी दाएं हाथ की ऐसे पीछे आ जाती है गर्दन की, गर्दन कमर सीधी रहे, ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए अंदर, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये जो गर्दन के नीचे और कंधों के पीछे वाला जो स्थान है वहां मूवमेंट होती है, और जहां मूवमेंट होगी, जहां फ्लो होगा ब्लड का, ऑक्सीजन का, वहां दर्द, स्टिफनेस, हार्डनेस, पेन टिक नहीं पाएंगे, रोग टिक नहीं पाएंगे। तो योगिंग के माध्यम से भी ऐसा ही कराते हैं। चलो ये वाला कर लेंगे थोड़ा सर्वाइकल पेन के लिए। सूक्ष्म व्यायाम से, योगिंग से ऐसे हलचल शरीर में कराई जाती है। मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है, ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है, कहीं नस नाड़ी कहीं अटकी हुई दबी हुई है तो वो भी ठीक हो जाती है। योग की एक क्रिया पूरी साइंटिफिक है, और लाखों ही नहीं करोड़ों व्यक्तियों ने इनसे लाभ प्राप्त किया। जोड़ों का दर्द तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े कैंसर के रोगी भी कैसे ठीक हुए हैं, उसके भी लाइव इंटरव्यूज हमारे पास हैं, लाइव इंटरव्यू। सेकंड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर, पैरालाइसिस, अभी अमेरिका वाले बहन जी आज गए हैं, उनके दादाजी ने कैसे उसको ठीक किया। चलो ऐसे कर लेंगे। पैरालाइसिस को उन्होंने लाइव इंटरव्यू में आज बताया। तो यहाँ अमेरिका, लंदन, रसिया, सब जगह से लोग आते हैं। कैसे करना? श्वास भरते हुए ऑपोजिट प्रेशर देना, गर्दन से हाथ को और हाथ से गर्दन। गर्दन कहे मैं भी पीछे ना जाऊं और हाथ कहे मैं भी नहीं, कंपन होगा गर्दन। सर्वाइकल के लिए भी बढ़िया है और गर्दन के दर्द के लिए भी। गर्दन की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। आगे से करो 2 बार, आगे से ऐसे। तो ये सर्वाइकल पेन के लिए गोली खाने की आवश्यकता ही नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम से बड़ा कोई पेन किलर नहीं है। दाएं ओर से कर लेंगे, दाएं मस्तिष्क पर दाएं हाथ रखते हुए ऐसे। सूक्ष्म व्यायाम से बड़ा कोई पेन किलर, वो स्थायी पेन किलर है। वो पेन किलर तो आपको बार बार खाने पड़ेंगे और उनसे लीवर भी डैमेज हो जाता है अधिक मात्रा में सेवन कर लिया। जबकि ये पेन किलर, सूक्ष्म व्यायाम का पेन किलर, पेन को स्थायी रूप से किल कर देगा, मार देगा, हटा देगा। बाईं ओर से थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। फिर आप लोगों के लिए कुछ अल्पाहार की व्यवस्था आदरणीय डॉक्टर साहब के निर्देश अनुसार की गई है।
वो भी आप लोगों को प्रदान की जाएगी। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। रिलैक्स। आइए गर्दन को थोड़ा गोल गोल घुमा लेंगे। 3-3 बार दोनों साइड से धीरे धीरे बिना झटका दिए। तो ऐसे सब प्रकार का आनंद आपको दिया जाएगा। लेकिन योग को सबसे ऊपर रखना है। वेदा लाइफ में भी योग सबसे ऊपर है और अपने जीवन में भी योग को सबसे ऊपर रखना, भगवान को सबसे ऊपर रखना, तो कोई समस्या नहीं होगी। और योग युक्त होकर के जब आप भोग करेंगे तो कोई रोग नहीं होंगे आपको। भोग भी करना तो कैसे करना? योग युक्त होकर के। भोग के साथ रोग नहीं, योग भोग के साथ योग नहीं होगा कोई रोग। दूसरी तरफ से कर लीजिए बिना झटका दिए। अब सर्वाइकल पेन जिनको होता है ना, वो गर्दन को आगे नहीं झुकाते हैं। वो क्या करेंगे? वो ऐसे दाएं बाएं वाला कर लें ऐसे। जिनको सर्वाइकल पेन गर्दन का दर्द होता है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाते, वो ऐसे दाएं बाएं वाला ऐसे लेफ्ट में श्वास भरते हुए, फिर आगे आगे श्वास छोड़ दिया, फिर राइट में श्वास भरते हुए थोड़ी देर होल्ड किया, फिर आगे के श्वास छोड़ दिया। ऐसे दाहिने कान को दाहिने कंधे से टच करने का प्रयास करना, कंधा जगह पर ही रहे। फिर बाएं ओर से। तो जिनको सर्वाइकल पेन है, गर्दन के नीचे कंधों के पीछे ज्यादा दर्द होता है, गर्दन को आगे झुकाने वाले अभ्यासों से बचना। चलिए अब 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और 5 बार ओम चैंटिंग उद्गीत और 5 मिनट का मेडिटेशन, और फिर सत्र को पूर्ण करते हुए जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार है वो घड़ी। अब योग तो आप आचार्य जी बता रहे, नहीं तो आपका तो मन कुछ और है। देखो हम मन की बात ही जान लेते हैं। देखो ताली बज गई। हाँ, मन की बात हम जानते हैं ना। देखो योगी को सब अनुभूतियां हो जाती है किसके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए भ्रामरी प्राणायाम। उससे पहले पूरी एकाग्रता से 10 मिनट के लिए, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट। तो 5 बार भ्रामरी प्राणायाम भगवान के साथ एकाकार होते हुए करना, पूरी एकाग्रता से कर लेना। चलो तर्जनी उंगली ललाट पर, फोरहेड पर, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठों से कान बंद, मुंह बंद रहेगा। नासिका से लंबा गहरा श्वास लेना और नासिका से ही ओमकार का नाद करना, ओम बोलना होठ बंद करते हुए। 5 बार। स्टार्ट नाउ। आंखें बंद रखते हुए 5 बार प्रभु का पवित्र ओमकार जो नाम है, निज नाम वाचक नाम, उसका जाप करेंगे आंखें बंद करते हुए। आईब्रो पर कंसंट्रेट करते हुए स्वयं को।
आती जाती श्वास प्रश्वास के साथ मन ही मन ओमकार का जप और मन ही मन चिंतन करना ओमकार के भावार्थ का, इसको बताए हैं। एक एक शब्द का जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो भगवान से हमारी प्रीति होने लगती है। उसकी महानता को जानने के बाद भगवान से हमारा अनुराग होने लगता है, राग होने लगता है। महर्षि पाणिनि कहते हैं ओमकार का अर्थ करते हुए, अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगमन प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भगवदेश। वो महान प्रभु जो सब ओर से सब प्रकार से हमारी रक्षा कर रहा है, अन्न बन करके, जल बन करके, वायु बन करके, वही हमारा पालन पोषण कर रहा है। वो महान प्रभु, उसी की कृपा है, उसी का अनुग्रह है ये सब, जिसके अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की गतियां संचालित हो रही हैं। सूर्य का उगना, चंद्रमा का उगना, ये सब क्रियाएं उसी के अंदर संचालित हो रही है। जिसकी कांति से ही सूर्य में, चंद्रमा में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, हमारे शरीर में कांति है, चमक है। ऐसा महान प्रभु, ऐसा महान प्रभु जो हमारे पिता परम सखा है, जो हमसे सबसे ज्यादा प्रीति करता है। भगवान से ज्यादा प्रीति हमसे कोई नहीं कर सकता। वो परम आधार है, वो परम आलम्बन है, वो परम ब्रह्म है। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति, जिसको पाकर ही हमें परम तृप्ति प्राप्त होती है। जिस तृप्ति की खोज में हम सब आत्माएं हैं, वो तृप्ति हमें भगवान को अनुभूत करके, भगवान को प्राप्त करके ही होगी। और वो ये मार्ग है योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग। तो रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति, ऐसे भगवान के गुणों का, कर्मों का, स्वभाव का, उसकी महानता का मन ही मन चिंतन करना, उसी के साथ एकाकार हो जाना। आइए 2 मिनट के लिए पूर्ण मौन होते हुए जैसा बताया है वैसा ही ध्यान का अभ्यास करेंगे सभी साधक, भगवान के साथ एकाकार। दूसरा कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, पूर्ण एकाग्रता से बस हो जाएंगे 2 मिनट। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु आप ही प्राणाधार हो, प्रभु आप ही पालन करता हो, प्रभु आप ही सब सुखों के दाता हो। प्रभु हमने आपका वर्ण किया है, आपके देव स्वरूप का वर्ण किया है। प्रभु आप हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर, योग मार्ग पर चलाना। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है, तुझसे ही पाते प्राण दुखी। मिनट भी पूर्ण एकाकार हो गए ना, पूर्ण तृप्त हो जाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे
और आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। तेजी से गर्म कर लेंगे हथेलियों को। आंखें बंद रखना। फिर जब हथेलियां गर्म हो जाए तो अंदर आंखें खोलना, बंद करना, आंखों का मसाज करना, चेहरे का मसाज करना, उठा देना। तो ऐसे कम समय में भी पूरी दिव्यता के साथ अभ्यास किया जा सकता है। थोड़ा करें, क्वालिटी होनी चाहिए, थोड़ा करें लेकिन अच्छा, एकाग्रता से। तो ऐसे आइए शांति पाठ के साथ में शत्रु को पूर्ण करें। उससे पहले 3 बार सिंहासन कर लेंगे। सब साधक थोड़ा आश्वासन कर लेंगे और फिर पूर्ण करेंगे शत्रु को, है ना। तो सिंहासन, शेर की दहाड़, आसपास के जो शेर हैं वो भी दूर तक भग जाएंगे। वेदालय के शेर यहाँ आ गए। चलो, जीवा को बाहर निकालना। अब मुंह में जो पानी आया है उसको गले में निकलते हुए गले का मसाज कर लेंगे। जब से वेदालय में यहाँ अतिथि गण आने लगे, एक फायदा तो हमारे को हो गया कि जो शेर पहले आसपास दिखाई देते थे वो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं, आपके धार से वो भग जाते हैं। चलो थोड़ा ताली बजा लेंगे। तो योग में तो आनंद ही आनंद है। हाँ, योग में तो आनंद ही आनंद है और वेदालय में भी आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, बड़ा आनंद है। बस हमें वैसी पात्रता का विकास करना है, वो योग से मिलेगी पात्रता। ऐसा अखंड आनंद आपके अंदर स्थापित हो जाएगा जो कभी छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। चलो अब थोड़ा आश्वासन का अभ्यास कर लेते, थोड़ा मौसम बना लो। ऐसे खुले स्थान पर आए और फिर आनंद को और बढ़ाने के लिए आश्वासन, ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा। चलो, अभी थोड़ा मौसम बना लीजिए। दांत नहीं दिखने चाहिए। जिसके दांत दिख गए तो उसकी आज की पार्टी का पैसा उसी से लेंगे, ध्यान देना। अब दांत दिख जाए लेकिन आवाज ना आए। चलो चलो, अब शेर बनाते हुए एक दूसरे को डरा लेंगे। अब दिल खोलते हुए, हाथ खोलते हुए, पूरे मन से अंतिम श्वास तक लंबा आश्वासन। हाँ, तो 1 2 3 तो ऐसे योग से और योग में भी प्रसन्न मन से और अंत में आश्वासन, तो हंसने से ब्लड प्रेशर, हार्ट, बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो एक बार और आनंद से भाई अमूल जी का रहे, तो एक बार और 1 2 3 लंबा सो लंबा ऐसे। देखो सार तो लास्ट में आता है, तो जो लंबा से गया उसको फिर दिल से ऐसी आई है अंदर से, और जो अंदर से हंस गया फिर वो बाहर से मुस्कुराता हुआ रहेगा। जो अंदर से हिट वो बाहर से भी हिट। तो अंदर से हिट और बाहर से फिट बना देंगे आपको यहाँ वेदालय में। चलिए शांति पाठ करते हुए परमपिता परमेश्वर को ओमकार के साथ धन्यवाद देंगे और सभी के जीवन में आनंद, शांति, आरोग्य बना रहे इसके लिए मंगल कामना भी करेंगे। कोमलता से आंखें बंद, ओमकार का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रभु आनंद, शांति, आरोग्य सभी का बना रहे, सभी आपके श्रेय पथ के, योग पथ के, वेद पथ के पथिक बने। प्रभु शीघ्र कृपा करो, ऐसी दया करना। आप सब पवित्र योगी आत्माओं को अनन्य प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय।
बड़ी प्रभु भक्ति, राष्ट्र भक्ति। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सभी वेदालय की योगी साधकों की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे आचार्य जी की जय, जय हो, सभी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमूल जी का, दादर ने